गुरु सपनों की दुनिया देखे हो? यकीनन नहीं देखे होगे, लेकिन बचपन ऐसा रहता है जब आप सपनों की दुनिया में खो जाते हो। सोचिए माँ बाप का सपना क्या होता है, और इन्हीं माँ बाप के सपनों को आज बच्चे सपनों को दुनिया में जाके पूरा कर रहे हैं। और यकीनन जब इनके अच्छे रिजल्ट आ रहे थे ना, तो मैं ध्यान से देख रहा था कि सिर्फ बच्चे नहीं हंस रहे थे, अंदर खुशी माँ बाप की भी थी। और यही है दिखाने के लिए आज मैं अभ्यास कोचिंग सेंटर पे हूँ, और यहाँ के तकरीबन 48 से ज़्यादा बच्चों ने नीट में दबदबा कायम किया है। और इसी दबदबे को दिखाने के लिए, और ख़ासकर ऐसे बच्चों को दिखाने के लिए जिन्होंने फाउंडेशन यानी 12th भी पास की, और उसी के साथ साथ नीट में भी झंडा गाड़ा है। आप सोचिए, दो मेहनत, और दोनों में पिता के सपनों को, माता के सपनों को पूरा करने की एक ज़रूरत कहा जाए, वो इन्होंने की है। यकीनन बधाई की पात्र है। और मुझे लग रहा है गोरखपुर के जितने भी लोग देख रहे होंगे ना, यकीनन आपको आज लगेगा कि किस तरीके से बेटियों ने हमेशा से झंडे गाड़े हैं, और यहाँ भी वो बेटों को पिछाड़ते आई हैं। देखिए तीनों बेटियां हैं, चलिए इनसे बातचीत करेंगे। बातचीत में समझेंगे कि किस तरीके से इनकी प्रिपरेशन थी, इनका मूल मंत्र क्या था, कितनी मेहनत थी, और गार्जियन का सपना कैसे उन्होंने पूरा किया। नज़दीक आ जाइए। सारा, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। अभी ऊपर बातचीत आपसे हो रही थी और मैंने वहाँ पे जिक्र किया, स्कोर पहले बता दीजिए। और मुझे पता चला है कि आप लोग 12th भी पास आउट हुई और इसके साथ नीट भी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, स्कोर कितना था? 556। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे बता दीजिए, 12th में जिस तरीके से रिजल्ट आया और उसके बाद कितना कठिन था, कितना चैलेंजिंग था, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नीट 2025 बहुत चैलेंजिंग था। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं था वो, पर मेरा ऑलमाइटी में फेथ था कि ही विल हेल्प मी, एंड ही डिड। और आज उसका रिजल्ट मेरे सामने है। तो समय लगा जब आप एग्ज़ाम देने गई वहाँ पे? बाकायदा कई बच्चों को मैंने सुना कि डर लग रहा था कि कैसे क्या चीज़ें होंगी। उस समय भी था आपके मन में कि थोड़ा सा तो लग रहा है? हाँ, कि बहुत डर था। मैं तो रो रही थी सेंटर के बाहर, और मुझे श्योर था कि मोस्ट लाइकली मेरा नहीं होगा सिलेक्शन। बट फिर उसके बाद मैं तो चेक भी नहीं कर रही थी अपने आंसर की, इससे मुझे इतना डर लग रहा था। वो तो थैंक गॉड कि एसएसपी सर अभ्यास क्लासेस के वो मेरे घर आए और उन्होंने मेरी मार्कशीट खुद चेक की, और उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि डोंट वरी, तुम्हारा हो जाएगा। एंड दैट सर से भी बोल दिया था क्या, मत करो सर, मत करो? हाँ, मैंने कहा था मत आइए, मत आइए। हाँ, बहुत डर लग रहा था अपने मार्क्स से, बट थैंक गॉड अच्छे ही मार्क्स आए। और इस एग्जामिनेशन के हिसाब से तो मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे ही आया। अच्छा, मैंने अभी शुरू में बोला कि पिता के सपनों, माता के एक सपना होता है। माता पिता का क्या सपना था? क्या बेटी डॉक्टर बनेगी शुरू से था, या कुछ और इनका था कि हाँ बेटी ये बनो ये? नहीं, उन्होंने मुझे फ्री चॉइस दी थी कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करना। ऑल्दो मेरे परिवार में ज़्यादातर इंजीनियर्स ही हैं, तो वो चाहते थे कि मैं भी बीटेक ही करूं। तो पर मैंने उसके अगेंस्ट जाके ये ऑप्ट किया, क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास था और मुझे इंटरेस्ट भी था बायोलॉजी में, तो आई ऑप्टेड फॉर दिस। अच्छा, एक सवाल आपसे भी पूछना चाहूँगा। कई लोग ऐसे कहते हैं कि एक मूल मंत्र बताते हैं, आप सोशल मीडिया छोड़ दो, आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ो, और दिमाग पे एक प्रेशराइज होता है कि ये चीज़ें। क्या आपने भी कुछ ऐसा किया था, कोई ट्रिक अपनाई थी कि हाँ इतना पढ़ना है, इतना करना है, कैसे करना है? बच्चों को बता दीजिए, क्योंकि कई बच्चे हो सकता है अगली बार एग्ज़ाम दें और ये वीडियो शेयर करके कहें कि हाँ ऐसे प्रिपरेशन करनी है। नहीं, मैंने जैसे मेरे टीचर्स ने मुझे पूरे साल गाइड किया था कि रोज़ रिवीजन किया करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ब्लाइंडली विश्वास रखो, मैंने वही किया था। टेस्ट जो होते थे वो सारे एनालाइज किए थे, कैसा हो रहा है। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हाँ, जो सोशल मीडियाज़ होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रैक्टिंग, बट मैंने लास्ट तक, जब तक मेरा बोर्ड का एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, तब तक मैंने अपना इंस्टाग्राम नहीं बंद किया था। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ खास हो। अगर आपके सच में विल पावर है तो आप उसको रखने के बावजूद भी अपना सपना अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अभी क्योंकि फैमिली वाले भी हैं, थोड़ा उनसे भी बातचीत कर ली जाए। कैसा लग रहा है मैम? बहुत प्राउड फील हो रहा है और 12th में ही आना, 12th के ही पास आउट करके आना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे ख़ानदान में तो बहुत खुशियाँ मन रही हैं, हर जगह लोग स्टेटस पे लगा रहे हैं इनका फ़ोटो, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कैसा लगा? क्योंकि बहुत सारे, हाँ, बहुत टीचर्स बहुत अच्छे हैं, एसएसपी सर, एमजी सर और वीके सर। एसएसपी सर से हम तो अक्सर उनसे बातें भी होती रहती हैं, तो बहुत मतलब बहुत अच्छे से समझाते कि नहीं हो जाएगा आपकी बेटी का, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बच्चे थोड़ा सा वो हो जाते हैं ना, तो फिर हम आके यहाँ पे आते हैं, एमजी सर से कहते हैं, वो उनसे कहते हैं, तो वो दोनों लोग
बहुत समझाते थे कि नहीं हो जाएगा, दोनों का हो यानी सिर्फ ये नर्वस नहीं हो रही थी, आप लोग भी नर्वस हो जाते थे। जब अच्छा। ये होती थी तो हमको लगता था कि ना कि क्या है इसके, तो फिर आते थे तो एमजी सर कभी मिल जाए, कभी एसएसपी सर मिल जाए, तो दोनों कहने इनको नहीं है मगर हमें है कि इन दोनों का हो जाएगा, श्रुति का और इसका। हाँ, दोनों का हो जाएगा। क्या नाम है आपका? जी, शमशाद अहमद खान। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले, और आज कितनी खुशी आपके मन में हो रही है? नहीं, बहुत खुशी है। हर पेरेंट यही चाहता है कि बच्चे सक्सेस हों जो है। हाँ, तो उस लाइन पे जो है बहुत अच्छा किया है जो है। आगे फ्यूचर जो है ब्राइट ही है। अच्छा, एक सवाल और भी मेरे मन में है, क्योंकि जब आपने अपने बेटी की बात की, परिवार की बात की, खासकर लोगों की बात की कि बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं, एक सवाल मेरे मन में है, कई बच्चे ऐसा है जो आत्महत्या कर लेते हैं। मैंने शुरू में सर से भी पूछा, और एक गार्जियन के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? वो इतना होपलेस क्यों है? और आप जैसे लोग सपोर्टिव हैं, क्या उनके परिवार वाले सपोर्टिव नहीं रहते हैं? नहीं, सपोर्टिंग सब रहते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है जो है कि एक्सपेक्टेशन जो है बच्चे की, एक्सपेक्टेशन फैमिली की, समाज की, बच्चे की, सबकी इतनी ज़्यादा हो जाती है हाई जो है। अब इसी बार जैसे देखिए पेपर जो थोड़ा टफ आया है, तो जनरली कोचिंग वगैरह में ये कहा जा रहा था कि 700 नहीं आए तो आपका कहीं सिलेक्शन ही नहीं होगा। ठीक, लेकिन अब वो बच्चा जो वहाँ एग्ज़ाम दे रहा था उसके समझ में आया, अरे ये तो हम 650 नहीं पहुँच पा रहे हैं, 600 नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो अब वही उसमें डिमोरलाइज हो जाता है बच्चा जो है। तो उसको कैरी ओवर जो कर ले गया, अब हो गया वो जो है। बहुत बहुत बधाई वाकई में, जिस तरीके से आप सभी यहाँ पे हैं। बातचीत और भी होगी, अभी सारा के पेरेंट्स से बातचीत हो रही थी, अब हम धीरे धीरे आते हैं परिधि। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, नाम ही परिधि है, तो मुझे बताना नहीं है कि कितना चक्कर दिमाग में चल रहा होगा। ये एक चीज़ मुझे बताओ, सबसे पहले कैसा लग रहा था, हाउ डू यू फील, और उस समय कैसा लग रहा था? और खासकर मैं बताना चाहूँगा कि 12th में ये चीज़ें तो अचीव करी, कैसा लग रहा था उस समय? एग्ज़ाम में तो लग रहा था कि अब तो नहीं होगा। जैसे रोना आ रहा था कि पेपर इतना टफ है, लग ही नहीं रहा है कि क्या करें अब। बट वीके सर का क्लास अटेंड किए थे, स्पिरिचुअल वीडियोस भी देते हैं, क्लासेस करवाते हैं, तो उससे खुद पे भरोसा लगा कि टफ़ है तो सबके लिए टफ़ है, तो जैसा होगा वैसा पेपर जाए, बट अपना फोकस करना है और अच्छे से देना है। अच्छा, सोच थी कि पास हो जाएंगे कैसे? नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं था। अच्छा। डर लग रहा था। गार्जियन का कैसा सपोर्ट था? सपोर्टिव तो थे, लाइक क्लास में या फिर घर वापस जाओ तो कैसा पेपर गया, कैसा टेस्ट हुआ, ये सब पूछते थे और सपोर्टिव थे। प्रेशर थोड़ा था मन में कि नहीं निकलेगा तो क्या करूँगी, ये चीज़ें? थोड़ा प्रेशर था, लेकिन सपोर्टिव थे पेरेंट्स, तो उतना डर जैसा नहीं था कि आगे के लिए देख लेंगे अगर नहीं हुआ तो, या फिर। तो आज कैसा लग रहा था? मुझे जब आप वहाँ पे पहुँची, आपको बाकायदा वहाँ पे सम्मानित किया, फैमिली को बुलाया गया, उस समय आपकी फीलिंग क्या? एक्साइटमेंट था कि आज कुछ किया है, पेरेंट्स को प्राउड हो रहा था, और आज फादर्स डे भी है, तो लग रहा था कि आज के लिए पापा के लिए यही गिफ्ट होगा। तो गिफ्ट मिल गया कहीं ना कहीं। सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून हुआ। ये 12th पास करके साथ साथ दे दी एक ही साल में, फर्स्ट ईयर में, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसकी बड़ी सी इसका रसंग में 4 साल पढ़ने से MBBS कर गई है, उसका फाइनल ईयर है, वो इसको बहुत समझाती बुझाती थी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, आप लोग जिस तरीके से आप बताते हैं कि बैकग्राउंड एक होना चाहिए, कि अगर डॉक्टर वाला बैकग्राउंड है तो फ़ायदा मिलता है बच्चों को, कि क्या करना है, क्या चीज़ें, मुझे जानना है। तो बच्चे तो अभी हमारी 1 साल के बाद फाइनल हो गई है। अच्छा। तो वही जो इसको बताती थी, समझाती थी, हम लोग तो घर पे आती थी तो बस इसको समय देते थे कि तुम अपना पढ़ो, अपना ध्यान रखो कि तुम्हारा तो 2 एग्ज़ाम है, समय नहीं है। और MG सर से बात होता था तो कहते थे कि आगे आपकी बच्ची को एम्स जरूर मिलेगा, आप बेफिक्र रहिए। तो वो आज भी कह रहे हैं कि आपको एम्स मिलेगा। आज खुशी है पूरी? बहुत खुशी है। अच्छा, इतना खुशी तो किसी दिन नहीं है। भूख लग रही थी? नहीं, खुशी के आगे भूख नहीं लग रही थी। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका, बधाई बहुत सबसे पहले। और गार्जियन से बातचीत हो रही है, आपसे पूछना है मुझे, कैसी फीलिंग थी उस समय? बहुत जितना फिल्म हो रही है उससे भी ज़्यादा अंदर फिल्म हो रही है। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कैसी प्रिपरेशन रही इनकी में?
बहुत अच्छी रही। हम लोग के उम्मीद था कि हाँ इसी बार निकाल लेंगी, लेकिन वो पेपर टफ होने के वजह से थोड़ा सा डरे थे। फिर भी हम लोग अंदर से मतलब एमजी सर हम लोग को बहुत एथी कर रहे थे। हाँ हाँ। तो आपसे इन्होंने आपसे बोला उस समय कि मम्मी लग रहा होगा नहीं, या कुछ ऐसा कभी बोला? नहीं, ऐसे? थोड़ा से बच्चे मतलब दुखी थे, घबराए थे कि होगा कि नहीं होगा। फिर एमजी सर से बात करने के बाद से हम लोग को बहुत हौसला हुआ। एमजी सर कहे कि नहीं, एकदम कंफर्म है कि आपका बच्ची का सिलेक्शन होगा। तो वाकई में हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको। क्या मंत्र देना चाहोगी? मैं आप ये जानना चाहता हूँ, क्या कहना चाहोगी जो नए बच्चे आ रहे हैं, एग्जाम देना चाहेंगे, ये चीज़ें उनके लिए क्या कहोगी? बस टीचर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए और ख़ुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, जो भी वो बोले बिना डाउट के फॉलो करना चाहिए। तो ये थी परिधि, नाम परिधि है, और इनके फैमिली की खुशी देखिए। अंतिम जो चीज़ें हैं वो देखना मैं आगे करता हूँ। सबसे पहले जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे बातचीत होती रहेगी, उनके सवाल भी आ रहे होंगे, लेकिन उसी बीच बातचीत, क्या नाम है, श्रेया, श्रुति, हाँ श्रुति, तो ठीक, श्रुति हमारे साथ हैं। श्रुति, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। कैसी फीलिंग थी? और सबसे मुझे ये जानना है कि आपने क्या उस समय फॉलो किया, कैसे रूल फॉलो किए? क्या मम्मी पापा की तरफ से थोड़ी प्रेशराइज थी, या मम्मी ने वो कहा कि हो जाएगा? क्या था उस समय? पेरेंट्स की तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं था, मतलब बहुत सपोर्टिव है कि होगा तो भी बढ़िया, नहीं होगा तो एक बार और कर लो। और रही बात प्रिपरेशन की, तो हाँ टीचर्स को फॉलो करना और टेस्ट लगातार देना, एक भी क्लासेस मिस ना करना, और सबसे बड़ी बात कि खुद पे बिलीव करना और अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानना कि हाँ आई कैन डू दैट एंड आई विल डू Very इट। good. सो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हमें हमारे टीचर्स से मिली, एंड मोर ओवर शायद भगवान ने चाहा। तो बचपन से ही सोचा था कि यही करना है, या कुछ और सोच थी कि हाँ ये दूसरा करेंगे? नहीं, बचपन से थी। यही था। हाँ। अच्छा, इलाज करना है लोगों को। तो कौन सा वाला बनना है? अभी सर से बातचीत हो रही है, एक अच्छा वाला होता है, एक पैसे वाला। नहीं, अच्छा वाला। अच्छा, पैसे कमाने हैं। अब जैसे राहुल सर ने कहा था कि जब डॉक्टर्स हैं तो पैसे भी हैं, तो अब क्या बोले। बहुत बहुत बधाई। मैम, सबसे पहले कैसी फीलिंग आपके अंदर हो रही है? और मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, क्या परिवार उस समय कैसा सपोर्ट कर रहा था? क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं तो सोचते हैं कि कहीं हमारे परिवार वाले देखें ये वीडियो, तो मैं उनसे आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कहना चाहोगी? जो लोग भी देख रहे होंगे वीडियो, उनसे क्या कहना चाहोगी, उनके परिवार से? कैसी? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि आपको अपने बच्चे के ऊपर और ख़ुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, और आपका बच्चा कैसा भी करे आपको उसे मॉरल सपोर्ट ज़रूर देना चाहिए, और बस आप उसको गाइड करते रहिए, और जो भी टीचर्स उसके कहते हैं उसको फॉलो करने के लिए बच्चे से हम कहेंगे। और फिर ईश्वर का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ देखी कि जब बच्चियाँ आगे आ रही थी तो पिता बाकायदा फ़ोटोज़ खींच रहे थे परिवार वाले। उस समय कैसी फीलिंग थी यहाँ पे जब हो रहा था? तो उस समय तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, उसको मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि आज हम इस जगह पहुँच चुके हैं जो हम 2 साल पहले सोचे हुए थे कि हाँ ऐसा होगा तो हम भी ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसे जाएंगे, ये बोलेंगे। तो आज वो अपॉर्चुनिटी मुझे ला करके। डर भी था आपके अंदर? नर्वसनेस थी थोड़ी सी? नहीं, हमें एकदम नहीं डर था, और मुझे भरोसा था इसके ऊपर कि ये ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि इसके लिए बीके सर और एसएसपी सर, एमजी सर, ये इशारा और श्रुति, ये दोनों साथ साथ रहती थी। इन दोनों का नाम भी हमेशा लिया जाता था, और इन दोनों का नाम ये बीके सर और एसएसपी सर ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा था कि इन दोनों का ज़रूर होगा, आप लोग परेशान मत होइए। वाकई में बधाई हैं। और जिस तरीके से तीनों लड़कियों ने आज फतेह की है, सर सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत। और मुझे बस इतना जानना है कि किस तरीके से अंदर एक पिता की खुशी होती है। आज फादर्स डे है, और ख़ासकर आज मैं जानना चाहूँगी कैसी फीलिंग, थोड़े इमोशन निकलते हैं उस समय कि कैसा उस समय लग रहा होगा? देखिए, बिटिया जब मेरी 10th में गई थी तभी से मेरे अंदर एक आशा थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, और इसको हम हमेशा डॉक्टर का कि हम लोग घर में बुलाते भी थे। हाँ, और काफ़ी इनका छोटा भाई भी इसको कहता था ये डॉक्टर बनेगी, और इसने मेरे सपने को साकार किया। आज मेरे लिए फादर्स डे का बहुत बड़ा उपहार है। तो देखिए कितनी बड़ी चीज़ इन्होंने बोल दी। वाकई में जिस तरीके से आप सभी ने जिस तरीके से बच्चों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया, बाकायदा पैम्पर किया और उन्हें लड़ने का हौसला दिया, वाकई में जितने भी गोरखपुर वाले या उससे बाहर भी ये वीडियो देख रहे होंगे, वाकई में आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे। मैं भी आपके लिए बहुत बहुत तालियां बजा रहा हूं। बहुत बहुत अच्छा। और बाकी आपने तो झंडे गाड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो में मिलेंगे, वीडियो में बातचीत होगी। आपके मन में कुछ सवाल भी आ रहे होंगे, सवाल दीजिएगा। और मुझे एक बार धन्यवाद कहना है। गोरखपुर के सिकंदर हैं आप लोग सभी। वीडियो देखिएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा, और कैमरे के पीछे रोशन है। वीडियो देखिए मत,
वीडियो को शेयर कीजिए।